जय माता दी। दिवाली आने से पहले टूटी झाड़ू का यह गुप्त उपाय बिना बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेंगी। जिंदगी से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा और 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएंगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अत्यंत गुप्त, चमत्कारी एवं रहस्यमय उपाय लेकर आया हूँ, जिसे यदि आपने आने वाले दिवाली से पहले कर लिया तो दोस्तों, जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और 7 जन्मों तक इस दिवाली को आप नहीं भूल पाओगे। यह जो चमत्कारी उपाय है, यह उपाय बहुत छोटा है, लेकिन इतना रहस्यमय और इतना चमत्कारी है कि आज तक जिन जातकों ने इस उपाय को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ किया है, उनके घर में कभी धन धारने की कमी नहीं हुई है। दोस्तों देखिए, यह जो उपाय है, यह उपाय गुरुजी शास्त्रों के आधार पर उनका ध्यान रख करके आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इस उपाय का आप अनादर मत कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सारी बात बताऊंगा कि यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। इसी के साथ इस उपाय के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष सावधानियां भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस उपाय को करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे। तो अगर इस बार आप अपनी दिवाली में कुछ रौनक लाना चाहते हो तो इस उपाय को जरूर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जातक जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, माँ लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। उसका एक सा आशीर्वाद मिलेगा कि घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, टूटी झाड़ू का यह जो उपाय है, यह साधारण उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग टूटी झाड़ू को अशुभ मानते हैं। लोग मानते हैं कि टूटी झाड़ू को रखने से घर में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं और लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती है, माँ लक्ष्मी का भी अपमान होता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। दोस्तों देखिए, अगर आप इस वक्त अपने घर में दिवाली की साफ सफाई कर रहे हैं और आपके घर में टूटी झाड़ू अगर निकली है तो उस टूटी झाड़ू को गलती से भी आप बाहर मत फेंक देना। उस टूटी झाड़ू को आपको सम्मान पूर्वक अपने घर में रखना है। जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसे करने के लिए, जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि टूटी झाड़ू से इंसान कैसे माला माल बन सकता है, कैसे जीवन में खुशियाँ ला सकता है, तो यह बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, टूटी झाड़ू तब अशुभ होती है जब वह अनादरित हो, यानी कि उसकी अनादर हो। लेकिन वह टूटी झाड़ू अत्यंत शुभ हो सकती है जब उसे सम्मान देकर घर के एकांत कोने में रखा जाए, जहां ना तो किसी की नजर पड़े, ना किसी के पैर पड़े। जी हाँ, क्योंकि यही झाड़ू घर की पुरानी नकारात्मक को समेट कर बैठी होती है। कहते हैं कि झाड़ू सिर्फ एक सफाई का साधन नहीं होता है, झाड़ू एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारे घर की सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य समाहित होता है। देखिए, पुरानी झाड़ू जो होती है, वह झाड़ू हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता रहती है, जैसे कंगाली, गरीबी, कर्जा और घर की अशुभ बरकत, सब चीज़ें अपने अंदर समाहित करके बैठी रहती है। यह झाड़ू घर के कामों को सौंपती है। देखिए, झाड़ू का काम सिर्फ घर की गंदगी साफ करना नहीं होता है। गंदगी से अधिक गलत आदतों, स्वभाव और झाड़ू को समेटती है। तो क्या टूटी झाड़ू धन खींचती है या उसे रोकती है? तो यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर एक टूटी झाड़ू जिसे लोग लात मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं, कूड़े कचरे में फेंक आते हैं, नदी नालों में फेंक आते हैं। कुछ लोग टूटी झाड़ू को घर के बाहर जब सफाई कर्मी की गाड़ी आती है तो उसमें डाल देते हैं। तो ये आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। देखिए, इस बात पर निर्भर करता है कि आप झाड़ू का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए, झाड़ू का एक आध्यात्मिक स्वभाव है। यह साफ करती है पर साथ ही संभालना भी है। टूटी झाड़ू का अर्थ है कि उसने घर की बहुत सारी पुरानी बाधाएं, दुर्घटनाएं, झगड़े, तनाव, कर्ज की ऊर्जा को अपनी छाती में कैद कर ली है। अगर आप इस झाड़ू को अचानक फेंक देते हैं तो वह सारी ऊर्जाएं मुक्त कर देती है और यही वजह है कि लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं क्यों अचानक पैसा खर्च होने लगा है, पता नहीं क्यों अचानक घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, बीमारी बढ़ गई है, कर्ज बढ़ गया है। तो इसका कारण यही है कि आप पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं। अब देखिए, जिस उपाय
के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वह उपाय साधारण नहीं है। मैं भलीभांति जानता हूं कि आप सभी उस उपाय को जानने के लिए ही बैठे हैं, तो मैं सीधे उस उपाय की बात करता हूं। देखिए, हमेशा बड़े बड़े मंदिरों, मंत्रों और चमत्कारों की ओर देखता है इंसान पैसा कमाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, पर असल चमत्कार अक्सर घर के छोटे छोटे कामों में ही छुपा होता है। दिवाली के पहले जब दियों की रोशनी और दिलों की तड़प दोनों एक साथ खड़ी होती है, तब एक टूटी झाड़ू भी आपकी किस्मत की ठहरी हुई चाबी बन सकती है। एक टूटी झाड़ू आपका भाग्य चमका सकती है। एक टूटी झाड़ू आपके जीवन में रोशनी ला सकती है। अगर आप उसे प्यार और विश्वास से उपाय किए जाए तो यह उपाय बस इतना है। झाड़ू को पहले समझिए, ये सिर्फ घर साफ करने का औजार नहीं, यह घर के अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रतीक है। और अभी भली भांति जानते हैं कि माँ लक्ष्मी साफ सुथरे जगह और सम्मानित स्थान पर आना पसंद करती है। और दिवाली से पहले तो लोग कई सारे रत्न भी करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, घर के जाले साफ करते हैं, माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां भी करने लग जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से पहले सबसे मुख्य चीज है समय का जानना कि यह उपाय आपको किस समय करना है। सबसे पहले समय चुनिए। यह गुप्त समय है। दिवाली के 7 दिन पहले, यानी कि दिवाली के 7 दिन पहले में उच्च बीच में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त करना है। शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाए, तो सूर्यास्त होने के बाद सबसे अच्छा समय है, क्योंकि कहते हैं कि शाम के वक्त डहरी देवता अपने भक्तों के घर जाते हैं। माँ लक्ष्मी हर घर का दरवाजा खटखटाती है, तो अगर माँ लक्ष्मी ने आपके घर में यह उपाय देख लिया तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लग जाएगी। देखिए, जब घर में दिन भर का हल्ला गुल्ला शांत हो गया हो और आप अकेले में हो, अगर आप चाहे तो यह समय लिख कर रख लीजिए। और नियम यही है कि शांत, एकांत और श्रद्धा, यह तीनों चीज होती हैं। तो देखिए, टूटी झाड़ू आपको लेनी है, और अगर टूटी झाड़ू नहीं है तो आप साधारण झाड़ू भी ले सकते हैं। तो आप अपने घर में रोजाना उपाय करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा लाल धागा लेना है, सिलाई का, या बहुत छोटा सूत धागा, या फिर जो धागा होता है जो भगवान को हम समर्पित करते हैं, जिसे हम शायद लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्य का एक छोटा सा तिनका लेना है, लाल कलर का। एक छोटा रूखा चावल का दाना आपको लेना है। चावल का दाना पूरी तरह से मित्रपूर्ण हो, खंडित ना होना चाहिए। अक्षत का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षत का दाना खंडित हुआ तो यह उपाय आपको लाभ नहीं देगा। उसके बाद देखिए, एक छोटा सा सिक्का ले, या तो 1 का सिक्का ले ले, या सोने का सिक्का ले ले, या चांदी का सिक्का ले ले। आप कौन सा भी सिक्का ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक सूखी कुमकुम की चुटकी और एक छोटा खोया हुआ पुराना लाल रेशम कपड़ा लेना है, जो आप किसी पुराने सोब कपड़े के काट कर लेंगे। कपड़ा यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, कपड़ा बिल्कुल पवित्र साफ सुथरा होना चाहिए। अब एक छोटी डाली तुलसी की पत्ती ले ले, अगर ना हो तो कच्चा हल्का सा कपूर जो पूजा में प्रयोग किया जाता है वह कपूर ले सकते हैं। सामान बहुत मामूली है, पर हर चीज का अर्थ है, और यह सामान लगभग हर एक इंसान के घर में मिल जाएगा। जो चीजें मैंने बताई आपको, उन चीजों को अच्छे से याद कर लीजिए, या तो हो सके एक कागज पर लिख लीजिए। अब देखिए, इस काम को बिल्कुल गुप्त रखना है। आपको क्या करना है कि जो चीजें मैंने बताई हैं उन सभी चीजों को एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, और जो टूटी हुई झाड़ू है उस झाड़ू को सबसे पहले तो ऐसे कोने में रख देना है जहां पर घर के लोगों तक की भी नजर ना पड़े। वहां पर इस टूटी हुई झाड़ू को रखिए, और इस टूटी झाड़ू के नीचे जो पोटली आपने बनाई है उसे रख दीजिए। देखिए, इस काम को सबसे बड़ा नियम यही है कि इसे गुप्त तरीके से करना है, यह खुलकर बताने के लिए नहीं है। इसीलिए गुप्त शब्दों में सिर्फ रस्म का हिस्सा नहीं है, यह परिणाम का कारण है, क्योंकि यह जितना गुप्त तरीके से आप यह उपाय करोगे उतना ही अच्छा और शुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखाई देगा, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। देखिए, दिल का दर्द, सफलता, बचत की चिंता, घर की तंगी, इन सब को एक एक करके अपने मन से दोहराइए।
आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे पारिवारिक झगड़े हों, कर्ज हो, आर्थिक तंगी की कोई दिक्कत हो, सब चीज़ों को, सब परेशानियों को अपने मन में दोहराइए। उन सभी दर्दों को आंखों के सामने आने दीजिए। आप जितना ईमानदार और नाजुक होंगे उतना ही यह उपाय असर करेगा, क्योंकि देखिए, भगवान सिर्फ हमारी भावनाएं देखते हैं। भगवान हमारा धन नहीं देखते, भगवान हमारा व्यवहार नहीं देखते हैं, सिर्फ हमारी भावनाएं देखते हैं। तो इस उपाय को करते वक्त आपको सबसे पहली चीज़ तो यह करनी है कि किसी भी बुरी नीयत नहीं रखना है, किसी भी तरह का बुरा नहीं सोचना है। यह उपाय दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं होना चाहिए, यह चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए, जो इंसान दूसरों का बुरा करने के लिए उपाय करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा कभी स्थायी नहीं करती है, उसके घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, उसके घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरी नीयत रखते हैं, तो देखिए, यह उपाय आपके घर और मन की सफाई के लिए है और आपके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की बरकत करने के लिए है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। घर की जमीन को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, यानी कि जिस कोने में आप यह झाड़ू रखना चाहते हैं वहाँ हाथ से साफ सफाई कर लें। झाड़ू से नहीं करना है, झाड़ फूक भी कर सकते हैं, कपड़े से झटक भी सकते हैं। अब शाम का समय आते ही झाड़ू को जमीन पर बिना पैर के पार घर के मुख्य कमरे की ओर से नीचे रखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज़ छुपा रहे हो। देखिए, झाड़ू जमीन से स्पर्श कर रही हो, इस तरह रखना है। खड़ी झाड़ू घर में नहीं रखना है। अब अपने हाथ की हथेली में लाल धागे लें, उसमें चावल का एक दाना रख लें, हल्का सा गोद लें, तो यह आपकी अर्थ याचना की मुद्रा है। और जो सिक्का आपने लिया है, अपना छोटा सा सिक्का, यह धागा हाथ में लेकर धीरे धीरे उसे झाड़ू के नीचे, जमीन के नीचे जहाँ पर आपने झाड़ू रखी है वहाँ बांधिए, एकदम बीच में छुपा दीजिए, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। छिपाने के बाद आपको खुद को भी वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, वैसे कि आप उसे दिखाने पर ना दे, आप उसे महसूस कर सकें, इस तरह से आपको रखना है। अब यह शब्द धीरे धीरे मन में दोहराइए, माँ लक्ष्मी तेरी करुणा सुनो, मेरे घर दीवारों पर आओ, मेरी मेहनत का फल दुगना करो, जो दुख है उसे दूर करो, मैं झाड़ू से सब बुरी चीज़ें बाहर कर रही हूँ। यह सिक्का दान तुम्हारे चरणों का अंश है, प्रसन्न रहो। और आप मन से कुछ ऐसा कहो जो आपकी आत्मा को छू ले, चाहे वह कोई मंत्र हो या तो ओम लक्ष्मी नमः, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आपको गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है, आप जिनको गुरुदेव मानते हैं, वह मंत्र यदि आपको मिला है तो उस मंत्र का जाप करें। अब जो झाड़ू की जो पत्तियां होती हैं वो उस पर लाल धागा बांध दीजिए, 3 बार बांधना है, और हर बार बांधते समय एक एक परेशानी सोचिए और उसका नाम लेकर धागा बांधिए, गांठ बांधिए। झाड़ू के पास तुलसी के पत्ते और कपूर रख कर एक छोटा सा दीपक बना ले, और दीपक बनाने के बाद उसे जला दीजिए और 3 गुनगुनाते हुए एक की लौ के सामने अपने हाथ जोड़कर थोड़ा सा फूंक मारिए, ताकि आप अंत में साफ सफाई का संकेत दें। अब देखिए, जब वह दीपक बुझ जाए तो झाड़ू को आपको उसी स्थान पर छोड़ देना है। रात भर झाड़ू वहीं पड़ी रहे, उसे कोई हिलाए नहीं और किसी को नहीं दिखना चाहिए। यह उपाय अब घर के बंद कमरे में भी कर सकते हैं। और फिर क्या करना है कि अगले दिन सुबह सुबह पहले सूर्योदय से ठीक पहले झाड़ू को उठाइए, उसका लाल धागा खोलिए और सिक्का दाना निकाल कर अपनी नई तिजोरी में रख दीजिए, वहाँ पर रखिए जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि तिजोरी के अंदर छोटी सी लाल कपड़े में लपेट कर पोटली बनाकर रखना है। तिजोरी नहीं हो तो बेहतर है, नहीं तो आप अपने घर की पुरानी तिजोरी में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं, या भगवान के मंदिर में भी रख सकते हैं। जो सिर्फ आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यह उपाय वह लोग ज़रूर करें। और देखिए, आप वह जो पोटली रखें तो वह पोटली बहुत पवित्र है, तो उसे किसी पवित्र जगह पर ही रखना बेहतर रहेगा। उसके बाद झाड़ू को सम्मान से रख दे, ना फेंके, ना किसी झाड़ू पर पैर रखे
उस झाड़ू को आपको फेंकना नहीं है। देखिए, हिंदू परंपरा में माँ लक्ष्मी सौंदर्य, समृद्धि और स्वच्छता की देवी मानी जाती है। जहाँ घर सुसज्जित, साफ सुथरा और आदर से भरा होता है, वह घर देवी का आकर्षित करता है और झाड़ू की नकारात्मकता और कार्य क्षमता को बाहर निकालने का प्रतीक। इसीलिए जब आप जानबूझकर एक टूटी हुई झाड़ू को सम्मान देते हैं तो आप देवी को बता रहे हो कि यह घर अभी बदलने को तैयार है। आप देवी को बता रहे हैं कि हम माँ लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि टूटी झाड़ू को अशुभ मानते हैं, टूटी झाड़ू को बरकत नहीं मानते हैं, लेकिन यह गलत है। देखिए, झाड़ू में दबी चीज सिखाए जाना प्रतीकात्मक, यह आपकी मेहनत और विश्वास का भी बीज है, आपकी सफलता का बीज है। आप देवी के चरणों में एक छोटा अंश रख रहे हैं, ऐसा प्रतीक जो लाभ को आमंत्रित करता है। और सबसे गुप्त बात, झाड़ू की टूटन और फिर उसे सम्मान देना यह दर्शाता है कि आप अपने असफलताओं और टूटनों को त्याग कर रहे हैं, उन्हें एक नई अर्थ देने लगते हैं। यह माँ लक्ष्मी चाहती है वह किसी ऐसे घर में आती हैं जहाँ लोग हार मानकर बैठने के बजाय टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर नए उम्मीदें जगाते हैं, यानी कि मेहनत करने के से घबराते नहीं हैं। लेकिन आज के समय में इंसान क्या करता है कि थोड़ा सा टूट जाता है या असफल हो जाता है तो फिर वह मेहनत नहीं करता है, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। लेकिन लक्ष्मी भी हमेशा उनके घर में आती है जिस घर में उनका सम्मान होता हो, जिस घर के लोग मेहनती हों, जिस घर के लोग अपने कामों को साफ सुथरा रखते हों। देखिए, यह उपाय करते समय किसी भी तरह की चोरी या छल की योजना ना बनाएं। मन बहुत पवित्र रखना है, सच्चे दिल से यह उपाय करना है। यह विधि सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। किसी और के घर में यह उपाय बिना उसकी सहमति के ना करें। अपने घर की अधिकारी आपकी नीयत से जुड़ा है तो आपको यह उपाय अपने घर में ही करना है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के घर जाकर टूटी झाड़ू लेकर आएं कि अरे मुझे आपकी झाड़ू दीजिए, मुझे कुछ काम है। ऐसा नहीं करना है। यह उपाय करने के बाद काम में संकोचन ना करें, मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना। यह उपाय सहारा देता है, चमत्कार नहीं। आपकी ईमानदारी और कर्म ही दीर्घकालिक बदलाव लाएंगे। यह उपाय गुप्त रखना जरूरी है, बताने से असर कम हो सकता है, पर यदि आप चाहें तो बाद में अपने बहुत नज़दीकी रिश्तेदारों को बता कर उनका भी दिल हल्का कर सकते हैं। पर जितना काम बताओगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए, जब आप यह उपाय कर लेंगे तो आपको संकेत भी मिलने लगेंगे। पहला संकेत छोटा सा होगा, घर में अचानक कुछ छोटा सौभाग्य, एक फ़ोन कॉल, एक जमा किसी की मदद के लिए आना, इस तरह आपको संकेत मिलेगा। फिर तीसरा या छठे दिन आसपास छोटे छोटे जिम्मेदारियों में बदलाव आना शुरू हो सकता है। कोई भुगतान हो सकता है, कोई काम बन सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है या कर्ज खत्म हो सकता है। यह कोई त्वरित जादू नहीं है, यह आपकी मानसिकता और घर के माहौल को बदलता है, और जब माहौल बदलता है तो अक्सर आ जाते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो उसी रात आप झाड़ू के नीचे एक छोटा सा कागज रखकर उस पर अपनी सबसे बड़ी चिंता लिख दें और उसे सुबह बाहर निकाल कर जलाएं, तो यह प्रतीक है कि चिंता बाहर निकल चुकी है। कभी कभी झाड़ू के टूटे तुरंत जो फर्श पर गिरते हैं उन्हें एकत्रित करके आप अपने पर्स में रखें। यह पुरानी विधियों में जिन्हें केवल भरोसेमंद लोग अपनाते हैं। यदि आप झाड़ू केवल मिट्टी नहीं हटा रही है, वह आपकी हिचकिचाहट, आपका भय, आपकी पुरानी आदत, आपको कर्ज, आपके रोगों को बारीक तरीके से हिला देती है। जब आप किसी टूटी वस्तु को सम्मान देते हैं, आप अपने जीवन के टूटे हुए हिस्से से प्यार करना सीखते हैं। तो माँ लक्ष्मी हमेशा उन्हीं घरों को चुनाव करती है जहाँ आत्मसम्मान और मेहनत का मेल हो। अब एक छोटी सी धीरे धीरे बोलने वाले मंत्र में मेरा आखिरी संदेश, धन का रास्ता अकेले सिक्के से नहीं बनता, वह वहाँ बनता है जहाँ अपने टूटने का माफ़ कर दिया, वह आपने मेहनत करने की ठान ली और जहाँ आपने अपने घर को अंदर से रोशन करने का वादा किया। वह छोटा सा उपाय आपकी उस बहन को सहारा देगा। तो दोस्तों देखिए, आपको यह उपाय पसंद आया तो आप सभी इस उपाय को सच्चे मन
से सच्ची श्रद्धा से जरूर कीजिएगा और करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। इस दिवाली को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस दिवाली पर कुछ विशेष संयोग भी बने हैं जिनकी चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए जय मां लक्ष्मी।